टैगलाइन इज दैट इस फिल्म के सारे घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इसका सच्चाई से 110% लेना देना है, और यहाँ बताए गए सारे शिक्षा का अपने घर पे बता के यूज करना है, अन्यथा आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुड आई स्टार्ट? फाइन, चलो। सो अभी किसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आएंगे ना मुझे मैसेजेस वगैरह, तो दिखेगा नहीं। सो चैट बॉक्स से चल आउट, एंड मनीष इफ इन केस दैट लाइक अगर ऐसा कुछ इशूज आता है किसी का, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन अ पर्सनल चैट, पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप, सॉरी। सो स्क्रीन दिख रही है ना सबको? कंफर्टेबली लेते हैं सेशन को, और ये सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर दोज लाइक प्रोफेशनल्स, लाइक आई हैव टेकन मेनी सेशंस विद द लाइक बिगिनर्स एंड ऑल। सो प्रोफेशनल्स ने वहाँ पे बोल रखा था दैट वन कॉमन टॉपिक इज दैट एसओसी एनालिस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ओके, सो लेट मी सर नोट लुकिंग स्क्रीन, गाइस अदर स्टूडेंट्स जस्ट लुक, डू लेट मी नो। चलो फाइन, ठीक है, दिख रही है। सो अभी मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, जहाँ पे इशू आएगा वो स्टूडेंट्स आप मैनेज कर लेना, बिकॉज दिस सेशंस ये हमारे हो सकते हैं यूट्यूब पे अपलोड चले जाएं, तो आपको हम अवेलेबल करा देंगे, राइट? सो वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट पॉइंट, सो लेट मी जस्ट टेल यू अ समरी ऑफ दिस टोटल सेशंस। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं, सो दैट यू विल हैव इन माइंड कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो किसी का। ओके, तो स्क्रीन सबको दिख रहे होंगे ना, आई एम एक्सपेक्टिंग। सो यहाँ पे जाते हैं। टुडे हम जो डिस्कस करेंगे इस पे डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर देन आई विल टेल यू लाइक व्हाट आर दोज बिग अनाउंसमेंट फॉर दोज लाइक जो लो इकोनॉमिकल पीपल्स हैं, या दे कांट अफोर्ड दैट काइंड्स ऑफ मनी फॉर लर्निंग द एथिकल हैकिंग्स एंड ऑल। सो उसके लिए हमने कुछ डिसीजन ले रखे हैं। काफ़ी टाइम पहले से मुझे कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से। सो वेट फॉर दैट, आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस लाइक हमारे पास जो पीपीटीज हैं ये शेयर कर दी जाएंगी आई गेस टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे। तो अभी जैसे सेशन स्टार्ट होता है आपको चैट बॉक्स में सिमिलरली लिंक्स मिलते रहेंगे, आप वहाँ पे कनेक्टेड रहें, राइट? सो हम एसओसी एनालिस्ट रोड मैप के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं, और ये इफ़ यू आर टोटली एब्सोल्यूट बिगनर्स देन नो नीड टू वरी अबाउट, बट मुझे एक आध सेशन लेना था उन लोगों के लिए दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी, और उनका कुछ अच्छा चल रहा है, दे आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द अदर कंट्रीज जॉब इन इंडिया के लिए, तो उन लोगों के लिए, ठीक है? क्या स्ट्रेटजीज होने वाली, क्या प्रोसीजर्स होगा, क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 30 मिनट्स जाएंगे मैक्सिमम टू 40 मिनट्स जाएंगे फॉर होल सेशन। तो 15 मिनट से 20 मिनट्स तक हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एंड अप करेंगे सेशन को, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे मुझे रेज्यूमे बिल्डिंग एंड ऑल, तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो क्या कि ये सेशंस लेने के पीछे ना 2 मिनट में बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देता हूँ। दोज हु आर न्यू, सो दिस इज लक्ष्य, एंड अभी जो स्लेथरिन के साथ में जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सो आई एम द साइबर सिक्योरिटी मेंटोर, सो आप मेरे साथ में चलेंगे, फाइन? बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ रिक्वेस्ट था कि मैं अनेबल आ रहा था, स्टूडेंट के साथ में रीच नहीं कर पा रहा था, उनके साथ में मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी, फॉर सम रीजन कई ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि वीकली कम से कम एक बार मैं कनेक्ट होऊंगा, और अभी मैंने पर्सनल में आई कांट यूज़ लाइक मैं कर ही नहीं सकता सोशल मीडिया वगैरह, बट अभी मैंने यूज करना स्टार्ट किया, अभी स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है, वो आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी। इफ़ यू गाइस लाइक अगर नीड एनी हेल्प इन एनी सजेशंस, आप वहाँ पे पिंग कर सकते हैं मेरे को, बिकॉज जो पब्लिक व्हाट्सअप नंबर जहाँ पर आप मेरे से कनेक्टेड है उनको मैनेजमेंट टीम भी यूज करती है, तो उसके लिए, ठीक है? नाउ ये क्वेरीज था स्टूडेंट्स का कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता था उनसे। दूसरी जो क्वेरीज थी स्टूडेंट की वो ये थी कि दे कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मनी, एंड इवन दे आर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनको जॉब लेना वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज आर लाइक टेकिंग 8 lakhs ऑफ 10 lakhs ऑफ मनी, एंड इवन यू आर परसुइंग लाइक कहीं कहीं पे भी कोई भी ट्रेनिंग करने जा रहे हो ना आप, आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है वहाँ पे। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए भी हमने इसको प्लान करा, ठीक है? तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इन सेशंस के लास्ट में दी जाएंगी। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट एंड एक्सप्लोर अबाउट द एसओसी एनालिस्ट, एंड एसओसी के क्या जॉब रोल्स वगैरह होंगे उनके बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। और इसी मुझे सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन देना था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा इसको एड ऑन कर देते हैं ताकि जो लोग थोड़े प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए थोड़ा हेल्प का हो जाए, ठीक है? सो चैट बॉक्स अलाउड है, सो लाइक ऐसा भी नहीं कि पिंग करते रहना उसमें। आई एम ओपनिंग दिस नाउ, इसको 15 मिनट में ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन पर हम चर्चा करते हैं। तो वो अभी सब कुछ जो है ना टोटली कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है, और फ्री में वहाँ पे मैं लाइव कनेक्ट होकर वहाँ पे मेंटर करूँगा, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर।
क्योंकि ये CCI एंड स्लिथरिन के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक, लव एंड सपोर्ट्स काफ़ी कुछ मिले थे। वी आर राइजिंग दिस डेज एंड मुंबई पे यहाँ पे लिटरली जितने भी स्टूडेंट्स, उनके क्राउड्स एंड मुझे जो उनका ये मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, दैट इज़ लिटरली गुड। देन उनका एक ये दिक्कत था कि लाइक वो इफर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर तो यहाँ पे जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, तो उनके लिए फिर हमने कुछ प्लान किया। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी बातचीत करते हैं एसओसी एनालिस्ट रोड मैप की। सो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताना यहाँ पे कितने लोग हैं दोज हु आर लाइक डोंट हैव एनी आइडिया, जीरो आइडिया अबाउट व्हाट इज एसओसी एंड व्हाट इज एसओसी एनालिस्ट एंड ऑल, एंड दे आर टोटली बिगिनर्स। सो टू क्वेश्चंस आई विल आस्क, those who are totally beginners and those who don't have idea on SOC analyst and roadmap, and also you have to ping in a chat yes or no. After then I will start. सो 15 से 20 मिनट जाएंगे, दैट्स इट बस। इसके बाद फिर हम अपने कॉमन टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे एंड इन एवरी वीक्स आई विल कनेक्ट विथ यू गाइज इन एनी पर्टिकुलर सेशंस, लाइक मे बी वो हो सकता है कि लिंक्डइन पे जॉब सर्चिंग कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, वहाँ पे रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करनी है। और अल्टीमेट मोटो इज कि आपको इंडिया में सिक्योरिटी के लिए जॉब लग जाए विदाउट पेइंग दैट काइंड ऑफ मनी, एंड इवन आपको फ्रीली मिल जाते हैं, दैट विल बी द बेस्ट। एंड अदर कंट्रीज में आप अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स प्लान कर रहे हैं, साइबर सेल एंड ऑल, तो वहाँ पे भी अप्लाई। हाँ, मुझे इससे याद आया, अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से भी वो आ रखा है, वैकेंसीज आ रखी हैं, एंड दो जो बिलोंग्स टू साइबर सिक्योरिटी और जिनका साइबर सिक्योरिटी में ऐसा कुछ ट्रेनिंग वगैरह किया रखा है, तो उनको वहाँ पे हेल्प मिल जाएंगी। उसके लिए भी मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, आज ही किया था, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। डाल दिया क्या चैट बॉक्स में? यस सर, ओके, कुछ लोगों को पता है, ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। मतलब अच्छा, आइडिया नहीं है कि नो है, मतलब ज़्यादा लोगों को आइडिया है, दैट मीन्स। चलो summary wise हम देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू कवर दीज सेक्शंस, व्हाट इज एसओसी एनालिस्ट एंड एसओसी एक्चुअली, स्किल्स नीडेड टू बिकम एसओसी एनालिस्ट एंड व्हाई आई हैव टेकन दिस, एंड किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, एंड देन फिर वर्किंग एरियाज एज एन एसोसी एनालिस्ट, सैलरी ऑफ एसोसी एनालिस्ट इंडिया वर्सेस अदर्स। एंड मैंने इस टॉपिक को उठाया क्यों, क्योंकि इस अभी के टाइम पे ना इंडिया में साइबर सिक्योरिटी में आपको जॉब लेनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बूम पे चल रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, यू कैन से। एवरीबडी इज लाइक इन ए कनेक्शंस, दे आर वर्किंग एज एन जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो दोज आर द एरियाज अंडर दे आर वर्किंग एज एन एसोसी एनालिस्ट। ओके, अभी बातचीत करते हैं क्या कि एसोसी एनालिस्ट है क्या और मैंने इस टॉपिक को क्यों उठाया। सो बेसिकली द फुल फॉर्म इज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, और इसमें होता क्या है उस चीज़ को थोड़ा स्टडी करते हैं। मैं कम बैक आ रहा हूँ इसमें, मुझे दिख रहा होगा कौन से स्टूडेंट चैट में क्या डाल रहे हैं। ओके, सो वहाँ पे रेगुलरली आपको जो है कुछ लिंक्स वगैरह मिल रहे होंगे, ओनली मनीष के थ्रू, और किसी ने कुछ डाला तो उसको इग्नोर करना है, फाइन। तो एसओसी के बारे में अगर हम बातचीत करें ना, उस पर क्या होता है, लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करते हैं, इस टाइम पे सारे लोग VAPT कर रहे होंगे, ट्राई हैक मी पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हैक द बॉक्स वगैरह पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट यू आर अप्लाइंग। अभी मैं ना कुछ चीज़ें, अच्छा मैं सबको शेयर नहीं कर सकता बिकॉज सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स में हैं, मुझे अभी 35 टू 40 ग्रुप्स में शेयर करना पड़ जाएगा जो चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो आई विल फॉरवर्ड इट टू द मैनेजमेंट टीम, और वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करा देंगे अभी जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो उसमें आप देखेंगे ना, अभी रिसेंटली आई गेस सागर इज देयर, यहाँ पे होंगे वो। तो अदर कंट्रीज में दुबई पे या अबू धाबी पे जो नोटिफिकेशन निकला था, इवन दैट नोटिफिकेशन इज फॉर एसओसी एनालिस्ट, राइट। सो एसओसी में ऐसा क्या होता है, उस जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करते हैं ना एज एन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, तो उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में जो हैंडलिंग होती है, लाइक इन ए सर्वर व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग एंड क्या हैंडलिंग हो रही है, एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज वहाँ पे हम लोगों को मिलता है। या फिर तो हम बात करें विंडोज़ की रजिस्ट्रीज से लेके पूरी डिटेल्स, लाइक आपने सुना होगा ना कि अगर हम कुछ ओमेगल वगैरह पे कुछ वर्किंग कर रहे हैं, या समबडी सेंड सम ईमेल्स इन आवर विंडोज, और हम विंडो, अभी मैं गूगल मीट से कनेक्टेड हूँ, सो हमारे जितने भी लोग अभी यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, सबके लोग फाइल कहीं ना कहीं मेरे विंडोज सिस्टम पे जनरेट हो रहे होंगे। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क आर देयर, उनमें वर्किंग करने पड़ते हैं हम लोग को। और ये ना तो CS से रिलेटेड है, ना तो OSCP से रिलेटेड है, ना तो बाकी सारे जो नॉन सर्टिफिकेशंस हैं, तो उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। जो इंडस्ट्रियल जो आजकल की डिमांड है वो इसके लिए डिफरेंट जाती है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आर देयर फॉर द एसओसीज, एंड द अदर कंट्रीज की जो डिमांड आती है वो अलग जाती है। सो आई गेस थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा कि एसओसी क्या है, नो, राइट। अगर आप कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वैसे टूल्स को स्टडी करना पड़ेगा, और ये हैकिंग से टोटली डिफरेंट है। लाइक द EHCCI प्रोग्राम वी आर रनिंग, EHCCI में हम बेसिक टू एडवांस तक जा रहे हैं, बट आपको अगर टोटली वहाँ पे फोकस करना है तो वो चीज़ आएंगी उसमें। इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, और हम वहाँ पे जाते हैं। सो
स्किल्स नीडेड टू बिकम एसोसिएट एनालिस्ट के अगर हम बारे में बातचीत करें तो इसके पहले ना हम एक एवरेज सैलरी उठाते हैं एसोसिएट एनालिस्ट की क्या जाती हैं, और इफ यू हैव द एक्सपीरियंस इन एसोसिएट एनालिस्ट देन यू आर अप्लाइंग इन एनी कंपनीज दे विल कंसीडर यू। ऐसा कुछ होता है कि अगर हमारे पास उसमें एक्सपीरियंस है तो हम लोग को किसी भी कंपनीज में आराम से डेफिनेटली अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है सैलरी ऑफ एसोसिएट एनालिस्ट इंडिया वर्सेस अदर्स। तो इंडिया में इसकी लाइक ना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको इंडिया में एज एन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कहीं पे ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मैं रिकमेंड करूँगा क्या आप VAPT पे फोकस करो या फिर पर्टिकुलर कंपनीज बेस्ड प्रैक्टिस करो। लाइक अगर आप क्विक हिल पे अप्लाई कर रहे हो या कुछ और कंपनीज में तो उनकी जो डिमांड्स है ना VAPT कर लिया, नेटवर्किंग कर लिया, क्रिप्टोग्राफी कर लिया। अदरवाइज अगर आपको हायर पैकेजेस पे जाने हैं तो यू हैव टू डू सम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स एंड मालवेयर एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स इज देयर। तो वैसा सेगमेंट में आप काम करो तो इंडिया में ज़्यादा अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, राइट। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट में यहाँ पे दिखाता हूँ ना NIC की तरफ से जो आ रखा है सॉरी उसको बाद में देखते हैं, फिर उसको बाद में देखते हैं। सो वो इंडिया की थी, बट अगर हम बात करें अदर कंट्री की सो यू कैन राइट यहाँ पे सर्च करते हैं एवरेज, राइट, एवरेज सैलरी ऑफ, अभी साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, AI ये सारी चीज़ें ना अदर कंट्री एज वेल एज इंडिया ट्रेंड पे चल रहे हैं। सो अगर आपके साइड सब्जेक्ट में या स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो एसोसिएट एनालिस्ट ना सॉरी एनालिस्ट इंडिया कर लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी, इसीलिए मैंने बताया देर इज लाइक बिग डिफरेंस इन लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो दैट्स वाई लाइक बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं सिक्योरिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर कंट्रीज को परस्यू करते हैं 3 लाख to 8 लाख। सो आई डोंट रिकमेंड कि अगर आपको एज एन एसोसिएट एनालिस्ट इंडिया में करना है, बट या इफ यू आर वर्किंग एज एन एसोसिएट एनालिस्ट एंड देन आफ्टर 1 year ऑफ टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग करेगा, बट पैकेजेस इंडिया में थोड़े कम रहते हैं वैसे। अदरवाइज आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे फोकस करो, उसमें 6 to 8 मिल जाएंगे, या मालवेयर पे फोकस करो, डिजिटल फोरेंसिक्स पे फोकस करो, 10-12 तक में मिल जाएंगे एज एन फ्रेशर्स को, तो वो सारे रहते हैं। अगर मैंने यहीं पे इसको मिटा के अगर मैंने इधर US वगैरह कुछ डाला देन यू कैन सी द डिफरेंस, दिस इज द एवरेज सैलरी ऑफ एन एसोसिएट एनालिस्ट, एंड ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लाइक 99 and 100,000 के रेंज चल जाता है, और ये लाइक समझ लो 1 करोड़ के राउंड चल, सॉरी 80 to 70 लाख के राउंड चल जाएगा। इवन आफ्टर लाइक टैक्स डिडक्शंस आपको 50 लाख to 60 लाख एवरेजली चले जाते हैं। दिस इज नॉट अबाउट द US। अगर आप जर्मनी की बात करें, UK की बात करें, कनाडा की बात करें, वहाँ पे भी एसोसिएट एनालिस्ट को ज़्यादा अच्छा ट्रेंड में लिया जा रहा है। अभी वैसे मैंने बताया था कि एक बच्चे ने भेज रखा था, उसका अबू धाबी से कुछ नोटिफिकेशन आई थी, आई गेस वो टेलीग्राम ग्रुप पे गया होगा, नहीं पता नहीं मुझे, मैंने सिर्फ एक आध व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था उन चीज़ों को। सो वहाँ पे भी इन चीज़ों की डिमांड की गई थी विद सम सर्टिफिकेशन, बट लेकिन हमारा मुद्दा क्या है कि एसोसिएट एनालिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वाई? बिकॉज हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ को इन चीज़ों की ज़्यादा नीड पड़ती है अनटिल अनलेस कि वो कोई स्पेसिफिक रिसर्च पे काम ना कर रहा हो सिक्योरिटी, कोई भी कंपनी से उसको नीड पड़ेंगे एसोसिएट एनालिस्ट की, राइट। सो देखते हैं आगे, देखते हैं इसको। सो स्किल्स नीडेड टू बिकम एसोसिएट एनालिस्ट, यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं? बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, एज आई हैव सेड इन द प्रीवियस क्लासेस कि नेटवर्किंग इज द बेस ऑफ लाइक हैकिंग। अगर आप वहाँ पे सीख रहे हैं तो रियल लाइफ हैकिंग, ब्लैक हैट, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ हैकिंग, नेटवर्किंग, ये सारा ना एक जान देता है कि हमारा मोटिवेशंस बढ़ाता है वहाँ से, और एक बेस बनता है हमारा। बट फॉर द एसोसिएट एनालिस्ट आपको जो ये प्रोफेशनल्स वाले चीज़ों पे काम करने होते हैं, बेसिक्स वाले पे काम नहीं करने होते। इफ यू हैव द बेसिक्स नॉलेज ऑफ VAPT, बेसिक्स नॉलेज नेटवर्किंग, गुड इनफ। इसके बाद फिर जो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना, वो मैंने कुछ मेजर पॉइंट को यहाँ पे डाल रखा है, इनके अलावा भी और कई सारे पॉइंट्स है ऐसे। ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेप्थ आपको चाहिए। फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन रिफर लाइक NPTEL प्रोग्राम रन बाय डिफरेंट IITs एवरी लाइक 2 times इन ईयर, वहाँ पे रन होते हैं, आप उन पर फोकस कर सकते हैं। कंटेंट्स वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पे। इवेंट मैनेजमेंट इज देयर, आपको रजिस्ट्रीज वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना कि लाइक अगर किसी ने असेंबली वगैरह पढ़ा होगा या मालवेयर वगैरह पढ़ा होगा तो वो काफ़ी हैक्टिक सा, लेंदी सा है, और काफ़ी चीज़ों को माइनर बेसिस पे फिल्टर आउट किया जाता है वहाँ पे। सर्वर में कुछ भी हुआ ना, जैसे IDS वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम वगैरह के बारे में, अगर नहीं पढ़ा देन दैट्स ओके। अभी मैं थोड़ा कुछ जो इंटरमीडिएट लेवल या ऑलरेडी जिनको आइडिया है उनके बेसिस पे थोड़ा बता रहा हूँ, बट हाँ इन फ्यूचर जो लोग बिगनर्स हैं वो प्लान कर सकते हैं इन चीज़ों को, अगर इंडिया में स्कोप कम दिख रहे हैं तो। SIEM है, SIEM इज एक्चुअली SIM होता है, SEM होता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट। सो ये दोनों जो है ना, इस पे आपको काम करने होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एक्चुअली आपको लॉग फाइल वगैरह पे काम करना होता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करनी होती है वहाँ पे। इसके
लिए भी कई सारे फ्रेमवर्क आते हैं। विद द हेल्प ऑफ आप स्प्लंक यूज कर सकते हैं, आपने इंडस्ट्री में सुन रखा होगा, क्यू रडार इज देयर, IBM क्यू रडार इज देयर, स्प्लंक इज देयर। तो ये सारे टूल्स के बारे में ना जनरली आप जब सीएच कर रहे होते हैं या बाकी सारा सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं, इनका कहीं पे कोई नीड नहीं आता। बट इन दैट जैसा बोला नहीं जाता कि अगर हम इंजीनियरिंग में कॉलेजेस में कुछ पढ़ रहे हैं तो जब हम वर्किंग करने को जाएंगे उसका कोई नीड नहीं है। हमारे को वर्किंग करना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पड़ेगा। लाइक आजकल डेवलपर्स डेवऑप्स पे काम कर रहे हैं, कुछ और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कुछ और फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। बट अदर कंट्रीज को डिमांड होता है कि डायरेक्टली हम जो वर्क फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। समटाइम्स अगो लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया। उसने बोला कि उसको अप्लाई करनी है किसी कंपनी में बट एक्सपीरियंस नीड नहीं हो रही उतनी। हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया, 3 दिन की गाइडेंस दी, देन दैट पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई। तो एटलीस्ट अगर वैसा सिचुएशन में आप पहुंच रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, विल हेल्प यू ऑन दैट। एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाएंगे वहां पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ यूके यूएस का नहीं था, आप बाकी भी इसके सर्च कर सकते हैं। इवन जर्मनी वगैरह पे टैक्स काफी बढ़ जाता है, बट फिर भी यू विल गेट लाइक एवरेज सैलरी ऑफ 40 to 50 लाख की पैकेजेस आपको मिल जाती है। अगेन यहाँ पे जाते हैं, ये पढ़ लिया क्या स्प्लंक वगैरह क्या है। मेनली ये ना एसोसिएट फ्रेमवर्क डिफरेंट तरीके के होते हैं, मतलब वो ऑपरेट करने के लिए, वो आपको मैनेज करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। जस्ट लाइक द बॉब सूट पे हमें 10 डेज के टाइम लग जाते हैं प्रॉपर सीखने में, इसमें 1 मंथ का लग जाएगा। इसलिए मैंने एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का लिख रखा है, यू आर गुड इन दैट। तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं जो अदर कंट्रीज के हैं, यू कैन अप्लाई, यू हैव टू मेक अ यूरोपियन फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमी एंड यू शुड अप्लाई फ्रॉम लाइक ग्लासडोर एंड स्टैक ओवरफ्लो, वहाँ सब अप्लाई कर सकते हैं। दो जो आर इन थर्ड ईयर वाले तो अप्लाई करने स्टार्ट कर दो, बिकॉज लाइक आफ्टर 150 एप्लीकेशन, किसी बच्चे ने बताया था उसने ऑलमोस्ट लाइक 180 to 190 एप्लीकेशन भेजे थे, देन जाके उसका जर्मनी या कनाडा में कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ था। तो मेहनत एंड एक्टिवनेस आपको लगातार बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ हो जाएंगे। उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। इसीलिए अभी एक सेशन में लेने वाला हूँ कि यूरोपियन रेज्यूमे कैसे बनाने हैं, लाइक हाउ टू पिच इंडिविजुअली इफ यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में क्या पॉइंट ऐसे लिखने जिससे कि जो सामने वाले जो है ना, जिनके पास आप रिक्रूटर्स हैं, वो आपको थोड़ा सा कंसीडर करें। उन चीज़ों पे क्लासेस लूंगा। एंड देन ग्लासडोर एंड स्टैक ओवरफ्लो से कैसे अप्लाई करना है अदर कंट्रीज के जॉब के लिए एज एन एसोसिएट एनालिस्ट। अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, वो थोड़ा चल रहा है। उसमें आप अगर कर रहे हैं तो अदर कंट्री में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। फॉर इंडिया देर आर थिंग्स आर डिफरेंट, तो उसके लिए आपको फिर उसमें भी इंडिया पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया में आपको प्राइवेट में करना है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में जुड़ना है, दोनों का डिफरेंट आ जाता है, राइट। सो ओके, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स कंक्लूडेड। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बातचीत नहीं कर रहे हैं। सो जिनको अभी बातचीत आई ना कि जो ऑलरेडी इसमें प्रोफेशनल से, अभी कहाँ से पढ़ें, किधर से पढ़ें, उसमें आते हैं। वर्किंग एरियाज एज एन एसोसिएट एनालिस्ट, आपने लिंक्डइन पे देखा होगा कई सारे आपके कनेक्शंस, लाइक वर्किंग एज एन जूनियर एसोसिएट एनालिस्ट, वो L1 L2 लेवल्स पे काम कर रहे होंगे। सो ऑल आर द सिमिलर थिंग्स। अगर वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस अच्छे खासे मिले, लेकिन इंडिया में पैसे अच्छे खासे नहीं मिल रहे होते हैं उन लोगों को। सैलरी मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी बातचीत करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयर सर्टिफिकेशंस फॉर द एसोसिएट एनालिस्ट एंड वेयर टू स्टडी, फ्री और पेड, ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो आ रहा है। हाउ टू स्टार्ट एंड प्रिपेयर, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या कि अभी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं हमारे साथ में ये CCI पेड प्रोग्रामिंग में, उनके लिए तो ये लाइक लिटरली ये फ्री है। उनके सेशन के एंड में हम एड ऑन कर देंगे जिनको अप्लाई करना है अदर कंट्रीज एंड ऑल के लिए। अदरवाइज बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, यू कैन गो विद द यूट्यूब, क्योंकि इसका ना ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। इफ दे आर डिमांडिंग सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, इसकी 1-2 कोर्सेस हैं इसी काउंसिल के थ्रू जो सर्टिफाइड कराते हैं, एसओसी सर्टिफाइड एंड ऑल। बट यू कैन डू लाइक आपने SIEM पे कर लिया एक सर्टिफिकेशन, आपने स्प्लंक पे कर लिया, सिस्को रेगुलरली कराता है, और कई सारे ऐसे सिक्योरिटी कंपनी वो कराते हैं। तो अदर एसओसी फ्रेमवर्क पे आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, सो दैट इज विल बी हेल्पफुल। ऐसा कुछ नहीं कि CH कर लिया, OSCP कर लिया तो हमारे कुछ ज़्यादा काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जो पर्टिकुलर टूल्स हैं उनके बेसिस पे सर्टिफिकेशंस कर लो। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स है, ये हमारा सेगमेंट डिफरेंट जाने वाला है फॉर द प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड अदर कंट्रीज के जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग है वो, उसके लिए हमने इस पूरे के पूरे चीज़ों को डिजाइन कर रखा है। ये अंडर प्रोग्रेस है। आफ्टर अप्रैल एंड मई यू कैन ज्वाइन दिस ट्रेनिंग एंड यू कैन डू दैट। एंड ऐसा कुछ नहीं, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज मैंने पहले ही बताया ना कि अभी ये CCI प्रोग्राम के ऑलमोस्ट मॉड्यूल्स में बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली अवेलेबल कराने का सोच रहा हूँ, जस्ट फॉर द कि उनको वो चीज़ें मिल जाए कि जिससे वो पकड़ के आगे चलना शुरू हो जाए। रेस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं 1000-1500 रुपये लग जाए इसमें, बट हाँ उतना लाइक उतना बिग डील नहीं है। अदर थिंग्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर चार्जिंग लाइक 90,000 एंड 1 lakhs ऑफ लाइक उतना ज़्यादा मनी इसमें चार्जेस कर रहे हैं। तो गो विद द यूट्यूब, गो विद द अदर कंटेंट्स, गूगल पे भर भर के मिल जाएंगे आपके पास में, प्रॉपर टाइम है, सब कुछ मिल जाएंगे इसके। सिलेबस एंड ईच एंड डिटेल टॉपिक आप बोलोगे तो मैं दे दूंगा उसमें, बस कि मैं लाइक लाइव क्लासेस में उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता यहाँ पे। वर्किंग
areas as an associate analyst we have covered, salary covered हमने, how to start prepare certification, certification का मैंने बता दिया, you can do the certification on QRadar, IBM QRadar, Splunk, associate other platform, SIEM, ACEM, ठीक है, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट पे आप काम कर सकते हैं। OS पे आप इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना डेप्थ है, लाइक कर्नल पे आपको जाके काम करना होता है, वहाँ पे कैसे वो काम कर रहा है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग में एक प्रोसेस होता है असेंबली डिकोडिंग वगैरह में, तो उन चीज़ों पे जाके घुस के काम करना रहता है। इजी फॉर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स टू मूव टुवर्ड्स एसोसिएट एनालिस्ट। तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स का क्वेरीज होता है कि वी आर लाइक वी बिलोंग्स टू नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और हमारा तो आर्ट्स वगैरह है या फिर तो डिप्लोमा प्रोग्राम है, सो हमारे ऐसे कुछ चांसेस हैं वहाँ पे जॉब वगैरह लेने का। सो उनको मैं बोलूँगा कि आप जो है अगर आपको सिक्योरिटी में लिटरली बनाना है तो आपको अदर कंट्री के ही प्लान करने पड़ेंगे। इंडिया में आपको जल्दी कोई ज़्यादा रिकमेंड करेगा नहीं और आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट वहाँ पे जो लोग ज्योग्राफी वाले हैं, जो लोग हिस्ट्री वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं, आपके पास में स्किल्स है, आपके पास में सर्टिफिकेशन है, यू कैन अप्लाई देयर, राइट। ऐसा कुछ प्रोसीजर वहाँ पे चल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई गेस मैंने ओवरऑल कंक्लूड करने की कोशिश करी इसको, एंड ओके फाइन, आई गेस ज़्यादा तो कुछ है नहीं। सो इसके बाद एक दो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करने थे, हो गया ना आई गेस, ठीक है। तो जिन लोगों को एसोसिएट एनालिस्ट पे बिल्डअप कर रहे हैं, एक सेशन हमारे और होंगे आई गेस ऑन द अपकमिंग वीक। अभी मैंने जैसा कि बताया, एवरी वीक आई विल कनेक्ट एंड आई विल गाइड यू लाइक हाउ टू अप्रोच थ्रू वाया लिंक्डइन एंड हाउ टू मेक ए यूरोपियन। उस दिन हम क्या देखेंगे, यूरोपियन फॉर्मेट पे रेज्यूमे कैसे बनाना है, अदर कंट्रीज के लिए अप्लाई लाइक ग्लासडोर से एंड स्टैक ओवरफ्लो से कैसे अप्लाई करना है, एंड लिंक्डइन से कैसे अप्रोच करना है, विल डील विद दैट, ओके। उसके साथ में हम देखेंगे एक सेपरेट ग्रुप भी होगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज इट्स टफ टू मी। अभी मुझे आज मैनुअली पिंग करके बोलना पड़ा, हमारे पेड बैचेस वगैरह पे के जो ग्रुप चल रहे हैं वहाँ भी पोस्टर वगैरह नहीं जा रहे हैं, उनका वहाँ तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँच पा रहा है। एक ग्रुप होगा तो मैं इजिली शेयर करा पाऊंगा। ये खत्म हुआ, इसके बाद फिर अभी एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी जो लिंक्डइन पे पोस्ट किए गए थे, दैट इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, सॉरी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से रिलेटेड में मेरे पास है क्या, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। NIC 23। सो यहाँ पे अब जब जाएंगे, सो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अगर जिन लोगों का टारगेट्स होते हैं ना, DRDO को ज्वाइन करना या फिर साइबर सेल को ज्वाइन करना, NIA की तरफ से जो निकल रहे वहाँ पे ज्वाइन करना, NIC को ज्वाइन करना है, ऐसे जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है इन इंडिया में। सो यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन द डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड जो इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इवन आप लोकल साइबर सेल के साथ में काम करना चाहते हैं तब भी इंटर्नशिप्स एंड ऑल के लिए वी विल रिकमेंड कि जहाँ पे हमारे कनेक्शन है वहाँ पे हम कर देंगे, अगर आपके नॉलेज सही होंगे तो। कहाँ गया इसका, इसमें जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, इसके एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, सो यू कैन लाइक शेयर दिस थिंग्स विद द अदर स्टूडेंट्स। लिंक्डइन के आपको वहाँ पे मिल गए होंगे, वहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। इसको ओपन करते हैं, दिस बट दिस इज द बिगनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी। एक हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो मोदी जी का था साइबर वर्ल्ड को लेके, कि 5 to 6 लाख की नीड बढ़ती जा रही है साइबर वर्ल्ड में और लोग कम जा रहे हैं वहाँ पे। सो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इतनी ज़्यादा लाइक गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आएंगी कि जितने लोगों के पास में साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स ही सिर्फ है ना, ये ज़्यादा टाइम पे नहीं लगेगा, विद इन 2 ईयर ये चीज़ें होंगी, मुझे दिख रहा है वो चीज़ें। अभी आने वाले टाइम पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंप्यूटर साइंस को इम्प्लीमेंट किया गया, वैसे साइबर सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो साइबर वर्ल्ड या साइबर प्रोफेशनल्स की गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो यू शुड प्लान, एंड गवर्नमेंट के साथ जुड़ना है तो 2 सेगमेंट है आपको, जो एक मास्टर्स प्लान करना पड़ेगा, आपको एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एंड फोकस आपका डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशंस पे रखने पड़ेंगे। ये इसके बारे में 2 मिनट बताते हैं, उसके बाद फिर मुझे जो अनाउंसमेंट करने थे उसके अनाउंसमेंट करेंगे हम। व्हाट आर द अपकमिंग इवेंट्स एंड अपकमिंग सेशंस विथ अस एंड विथ मी, मैं क्या क्या चीज़ें अभी लेने वाला हूँ उसके बारे में। सो ये है 3 चीज़ों के लेके निकली हुई है, साइंटिस्ट बी, ग्रुप ए, एंड ऐसा कुछ SB ऑफिसर इंजीनियर का कुछ निकला हुआ है, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट एक ऐसा कुछ निकला हुआ है। सो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट जॉब वाले ऐसे हैं, इनमें हम देखे क्या करेंगे, बट जिन लोगों का लाइक ये टारगेट होता है कि वैसे गवर्नमेंट एजेंसीज में जुड़े एंड देन वर्क एज एन साइबर सिक्योरिटी या फिर वैसा कुछ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, दोज हु हैव डन देयर बीटेक एंड एमटेक और MCA और एनी लाइक ऐसा कुछ डिग्री अगर उसने कर रखा होगा, एंड जिनके डोमेन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी से डोमेन रिलेट करते हैं, सो उनको इंटरव्यूज में यहाँ पे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यू कैन सी यहाँ पे जो ऑफिसर सॉरी साइंटिस्ट बी के लिए जो नोटिफिकेशन निकली है ना, आप इसको रीड डाउन कर लेना अच्छे से, अभी मैं सिर्फ समरी करके पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे यू कैन सी
लाइक सिलेक्शन विल बी डन थ्रू द रिटन एग्जाम, दिस इज फॉर साइंटिस्ट बी, राइट। और ये अपर लेवल का है, इसमें आपको पे स्केल 70 to 80 के अराउंड मिल रही है। एंड लास्ट टाइम बैंगलोर से 2 डिजिटल फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स की वैकेंसीज निकली थी, एंड दे आर डिमांडिंग सम सर्टिफिकेशन। इंडिया में सर्टिफिकेशंस आपको नीड पड़ेंगी आपको, ठीक है। आइदर अगर आप EHCCI प्रोग्राम से सर्टिफाइड हो रहे हैं तो वो तो फिर ठीक है, हेल्पफुल है, क्योंकि वो ऑलरेडी साइबर सेल वगैरह के साथ में कनेक्टेड है। अदरवाइज आपको फोरेंसिक्स वाले सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, CHFI इज देयर, एंड समटाइम्स वो नॉर्मल बेसिक CH को भी डिमांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, कहाँ गया, थ्रू रिटन एग्जाम फॉर, अच्छा इसके लिए इतना है ना, सिलेक्शन, ओके, एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे जब आप ऊपर में जाएंगे, सो 2-3 सेगमेंट दिए गए हैं, कहाँ गया, अभी लास्ट DRDO का भी निकला था, तो साइबर सिक्योरिटी वालों की अभी इंटरव्यूज एंड सब जगह पे थोड़ा एक प्रेफरेंस मिल जाता है। सो यहाँ पे है क्या, हाँ, यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, इवन दोज हु हैव डन देयर LLBs एंड साइबर लॉज एंड ऑल, तो जिनको साइबर लॉ के बारे में आइडिया है उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। यू कैन सी हियर नेटवर्क सिक्योरिटी इज देयर, एंड कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड कहाँ गया, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, कुछ तो और था, ओके आई गेस कहीं है, और दूसरे वाले इसके लिए होगा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग। बाकी बात इसके आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 अप्रैल तक डेट है। अदर डिटेल्स 800 रुपीज़ लगेंगी। एक आपका रिटन टेस्ट होगा 2 एग्जाम के लिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिटरली इसका ना एग्जाम क्रैकिंग करने की इस पर एक्सपीरियंस यहाँ पे सीधा सीधे लिख दिया गया है। अदरवाइज गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस की डिमांड होती है, सर्टिफिकेशन की डिमांड होती है। इस बार इन्होंने सीधा सा एक वो रखा है, क्राइटेरिया रखा है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको अदर स्पेशलाइजेशन है, इन सेंस की साइबर सिक्योरिटी में, साइबर लॉज में, या फिर अदर AI वगैरह में भी है ऐसा कुछ। तो इंटरव्यूज में आप जब आप जाके बताओगे तो आपको वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, ठीक है। प्लीज सेंड दिस PDF, मनीष ये PDF है क्या, ट्राई करो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करने का, और अगर हो तो देख लो। इसको क्यों मैंने बताया, एक तो क्या कि गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो वर्किंग्स आपको असाइंड होंगे ना, तो वो मैंने अदर रिसोर्सेज से पता करे थे। लाइक विद इन आफ्टर ट्रेनिंग यू विल बी असाइंड एज एन, आपको वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के ही जॉब रोल्स मिल जाएंगे। जिन लोगों का स्किल्स एंड प्रेफरेंस साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर साइंस में वैसे डोमेन से रिलेटेड होंगे। दूसरी क्या, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर AN कुछ और करके भी एक ऑप्शन दिया गया है, असिस्टेंट AN, ऑफिसर इंजीनियर SB करके। इन दोनों में नो इंटरव्यूज, ओनली विद द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको थोड़े से कॉम्पिटिशन्स कम मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी BTech MTech एंड MCA वालों के लिए तो कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई करेंगे, प्लस क्वेश्चंस इसमें सिक्योरिटी डोमेन्स के ही पूछे जाएंगे। सिलेबस एंड ईच एंड एवरी डिटेल आपके कंप्यूटर साइंस के डोमेन से 65 टू आई गेस आप देख लेना, उसमें 85% तक सिर्फ उनसे पूछे जाएंगे, 15% सिर्फ आपके नॉर्मल GS वगैरह का रह सकता है। सिलेबस आप देख के उसको कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द NIC एंड द SOC, मुझे जो बताना था। एंड अभी आई गेस एक साइबर सेल का नोटिफिकेशन आने वाला है बैंगलोर साइबर सेल से, आई गेस मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। सो अगर वो जैसे ही आता है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे मैं अपडेट करूंगा। सो जितने लोगों का इंडिया पे प्लानिंग है तो आपको ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा, एटलीस्ट आप फाइनल ईयर पे हो तो सोच सकते हो, नहीं तो फिर कंप्लीट करना पड़ेगा। जिनको मास्टर्स डिग्री प्लान करने का है उनको डायरेक्ट मिल जा रही है आजकल, उनको एक्सपीरियंस वाले लोग समझते हैं इंडिया में। अदरवाइज फिर SOC का हमने जैसा देखा, यू कैन प्लान एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। इवन वी हैव द कनेक्शंस विद द अदर कंट्रीज ऑल्सो, इसलिए भी शायद मैं नेक्स्ट टर्म पे अदर कंट्रीज में खुद स्विच कर रहा हूँ, ताकि इंडिया पे तो हमने ओपन किया ही क्या स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज वो प्लेसमेंट एंड बाकी सारी चीज़ें नहीं दिला पा रही हैं। मैं बिजी रह रहा हूँ, अभी कई सारे स्टूडेंट्स पेड वाले हों, लोग खुद परेशान होंगे मेरे से, बट द रीजन इज दैट कि मैं प्लान कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। आफ्टर ऑल हमने जो अभी आपको CH के एग्जाम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ना, ये भी मुझे एक अनाउंसमेंट करने थे। सो द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज दैट एनी स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गिव एनी CH एग्जाम एंड द अदर एग्जाम, डोंट गो इंडिविजुअली, आपके पैसे वहाँ पे ज़्यादा लग जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द स्लिथिन मैनेजमेंट टीम, विल लाइक आपको वहाँ पे जितने पैसे लग रहे हैं उसके हाफ कॉस्ट लगेगा। अगर आपको वहाँ पे 50 के लग रहे हैं, 60 के लग रहे हैं, वो आपके 25 के लगेंगे, 30 के लगेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए वो लगातार प्राइस रेंज को कम करने में लगा हुआ हूँ। अभी इसको जो हमने कम करा, वी आर प्लानिंग कि आने वाले 2 सालों में इंडिया में ऐसा एक रेगुलेशंस जाए विद द सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल, कि सिर्फ एटलीस्ट 1500 एंड 2000 में स्टूडेंट्स पढ़ के जॉब ले ले इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। इंजीनियरिंग कॉलेज वाले भी फालतू में टाइम वेस्ट करा लेते हैं हम लोग का, या उस टाइम पे हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता, उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करना है। ओके, सो जो बिगेस्ट अनाउंसमेंट मुझे करने थे उनमें पहले अनाउंसमेंट इज दैट क्लियर कि अभी जिनको सर्टिफिकेशन वगैरह करना है, सो इसी काउंसिल इज विथ अस, वो उन लोगों ने हमें बोला कि दे आर सपोर्टिंग अस। तो जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ में आ रहे हैं, तो फॉर दैट सर्टिफिकेशन
यू विल कॉस्ट आई गेस अराउंड 25K एंड समथिंग एल्स, 25 और 27K के अराउंड आपको लग जाएंगे फॉर द CH मास्टर, राइट। सो यू कैन प्लान फॉर दैट जिनको देने हैं तो। अदरवाइज वहाँ पे सिर्फ वो दिखाने के लिए है, लोगों को अप्लाई करने के लिए, स्किल्स के नाम पे इस टाइम पे CH में कुछ जान रह नहीं गया उतना, टू बी ऑनेस्ट, राइट। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, कुछ क्वेरीज वगैरह? अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद द अदर इन्फॉर्मेशन। यस, CH प्रैक्टिकल वही तो बताया ना, CH प्रैक्टिकल के तो आपको और कम पड़ जाएंगे। सो आई गेस अगर आप इंडिविजुअली जाते हैं CH प्रैक्टिकल के, कितना है उसका अभी, CH12 का मुझे देखना पड़ेगा एक बार, बट जितना भी हो वो आपको सीधे सीधे हाफ प्राइजेस पड़ेंगे। डेफिनेटली आप इंडिविजुअल जाएंगे उससे तो कम ही पड़ेगा, राइट। CH की वैलिडिटी 3 ईयर की रहती है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द CH एंड अदर थिंग्स। जो बैच 1 के पेड वाले हैं ना, हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे किसी दिन 10-11 बजे, उस दिन हम बातचीत कर लेंगे। OSCP एग्जाम वेंगल, लेट मी जस्ट डिस्कस, हम इसमें प्लान कर रहे हैं अभी, सिर्फ में हमारे पास में CH का कन्फर्मेशन है। हाउ मच CH प्रैक्टिकल आप उसमें देख लो, फिर हमें बताना कि जितना दे सकते हैं हम उतने में करा देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे मतलब, लेकिन ये कंफर्म है कि हाफ प्राइजेस रहेंगी। एग्जैक्ट फीस वगैरह मैं बताऊंगा आपको वैसे। चलो, सो ये क्लियर है। द सेकेंड बिग अनाउंसमेंट इज देयर। अभी मैं, ओके, मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, OSCP इज देयर, OSCP हो जाएंगे, ठीक है, OSCP हो जाएंगे। किसने पूछा? हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आई एम नॉट डीलिंग विद दोज कंपनीज, तो मुझे इंफॉर्मेशन आती हैं, हमारे जो मैनेजमेंट टीम होते हैं दे आर डीलिंग विद दोज कंपनीज एंड ऑल, एंड वो अपने हिसाब से करते हैं, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन आते हैं। मुझे जो रिपोर्ट आया था, बट दे हैव डिस्कस विद द ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स ऑल्सो, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है। सो उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं। उसके चार्जेस 80 या 85 के राउंड लग रही है। बट ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज सर्टिफिकेशंस, आई वुड सजेस्ट कि आप जाएं 2 महीने के बाद जाएं, ताकि टोटली हम प्रॉपर वो सर्टिफिकेशन जो आपको मिल पाए ना, क्योंकि हमारी अभी CH वाला कंफर्म है, OSCP का भी चल रहा है, तो 2-3 महीने के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस डेफिनेटली, फाइन। और किसी कुछ क्वेरीज? अभी अभी इसमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, हम वहाँ उधर ही डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए तो आप वहाँ पे ही पूछ लेना, ठीक है। टीचिंग हम खुद प्रोवाइड करा लेंगे, उसमें वैसा कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं अनाउंसमेंट बताना भूल गया। देर इज़ वन अनदर इन्फॉर्मेशन, अभी इसके बारे में हमने बताया। वी हैव लाइक प्लान्ड सेपरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर द एसोसी एनालिस्ट, स्पेशली फॉर दिस, जो कि अभी मैंने बताया था कि जो बच्चे लाइक स्पेसिफिकली इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट कैसा रहता है, दे हैव डन देयर बेसिक्स एंड वो इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अदर कंट्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, इवन दे आर प्लानिंग फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम एंड ऑल। सो इन दैट केस हमने इसको स्पेशली प्लान किया, और यहाँ पे जो अदर कंट्रीज के जो इंस्ट्रक्टर है ना, दे विल टीच यू। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो बेस्ट पढ़ा पाएंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। सो हाँ, जॉब वगैरह तो डेफिनेटली मिल जाएंगे ना, ये तो वेल नोन है, अगर हमने ऐसे सर्टिफिकेशंस करे तो, फाइन। सो ये हो गया, सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज देयर, व्हाट आई एम मिसिंग, ओके। थर्ड इन्फॉर्मेशन इज देयर, जितने भी लोग यहाँ पे वैसे लोग हैं जिनको कॉलेजेस में दिक्कत आ रही है, इवन फॉर द DSA कोडिंग एंड ऑल, काफ़ी टाइम पहले हमने ये कर रखा था, एंड फिर बाद में हम थोड़े अनसिस्टमेटिक हो गए, बट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो मुझे हेल्प कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने में, कि जहाँ पे कि ऐसे लोग जो कहीं से उनको हेल्प नहीं मिल पाती है, ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, इस वजह से फ्रीली ऐसे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि जनरली इंडिया के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं। मी एज वेल एज बहुत सारे इंस्ट्रक्टर और हमारे साथ में एड ऑन हुए हैं। सो आई एम द मेंटर फॉर द साइबर सिक्योरिटी, वो DS कोडिंग एंड आपको अमेजन क्रैक करना है एंड ऑल, तो उनके साथ में भी बातचीत हुई हमारी। उनके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे भी आपको लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में जाएंगे, यू कैन कनेक्ट देयर, एंड चार्जेस वगैरह कहीं पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये इंडिया में लिटरली कोई नहीं कर रहा है, सो मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को जो है ना, हमें सपोर्ट भी करना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट सपोर्ट भी कर रहे हैं, एंड उनके क्वेरीज एंड उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए भी सारा कुछ मैंने प्लान किया, फाइन। सो कोई कहीं पे भी कुछ नहीं लगने वाला है, यू कैन गेट फ्री रिसोर्सेस एंड ऑल थिंग्स। अदर थिंग इज, जो मैंने बताया था एक और चीज़ की, अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे भी, यू कैन पर्सनली कनेक्ट विथ मी, जहाँ पे कि इंस्टा आईडी मैंने खुद अभी पर्सनली खुद का बनाया, मैंने स्टूडेंट के लिए बना रखा है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा उसी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे, आप वहाँ पे कनेक्टेड रहें, एंड देन मैं वहाँ पे कभी लाइव आऊँगा। और एक चीज़ और,
जो मुझे बताने थे इससे रिलेटेड, जो सबसे लाइक इम्पोर्टेंट था, मुझे कम से कम आई गेस 50 to 60 या मोर देन 100, अभी रिसेंटली वो रिक्वेस्ट आए थे मुझे। लास्ट टाइम पे हमने 800 स्टूडेंट्स को सेशन दिया था, वर्कशॉप दिया था। दे आर लाइक सेइंग कि दे कांट अफोर्ड ड्यू टू लाइक मनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल, वो हैकिंग सीख नहीं पा रहे हैं और वैसा कुछ इशूज आ रहा था। हालांकि हम जो ट्रेनिंग दे रहे थे 5 to 6 मंथ की, ये CCI की पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एवरीज एंड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो वो काफ़ी कम है एक्चुअली में। अभी जो हम ट्रेनर्स हायर कर रहे हैं ना, वो अभी हमारे से चार्जेस कर रहे हैं क्या कि नहीं नहीं हम तो 1 घंटे के 1,000 लेंगे। उस चक्कर में मुझे उनको आउट करना पड़ा, एंड देन अभी मैं खुद टाइम दे रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स के पैसे लग जाएंगे या तो हमें अपनी जेब से भरने पड़ जाएंगे। सो अभी हम वैसे ट्रेनर्स को लेके आ रहे हैं, और ठीक है। बट हमने इसमें क्या करा कि विल नॉट प्रोवाइड यू, कि हम पूरी ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स बिल्डिंग होते हैं ना, जहाँ पे कि आपको जो मोटिवेशंस हैं, जो नेटवर्किंग के जो कोर कंसेप्ट्स हैं ऑल, वो आपके इस टाइम पे यूट्यूब पे आएंगे। बट वो भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आई गेस अप्रैल लास्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो वो सीरीज आप वहाँ पे ज्वाइन करके डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो आपको एटलीस्ट 40 to 50% तक ले जाएगा। एटलीस्ट मैं चलना सिखा दूंगा कि वहाँ से कैसे कैसे बढ़ना है, एंड आफ्टर देन यू कैन प्लान देयर। ओके, सो हो सकता है शायद मैं अभी आऊँ वहाँ पे, अभी से पहले मैंने आया नहीं था, राइट। सो अभी आपको वो भी लिंक भी दे दी जाएंगी, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड देयर यूट्यूब पे भी। अभी शायद मैं नेक्स्ट सेशन में यूट्यूब पे ही आ रहा हूँ, और वहाँ पे कुछ चीज़ें, अभी तक हम अनसिस्टमेटिक थे पूरा यूट्यूब में, सिर्फ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, कोई इवेंट एंड कुछ और चीज़ों से रिलेटेड, तभी हम सिर्फ शेयर करते थे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन। अब शायद मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा, मे बी शायद इन नाइट और 11 PM एंड 12 PM। सो एवरी संडे एंड सैटरडे यू गाइस कैन कनेक्ट विथ अस। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन। सो आई गेस कि हमने ये चीज़ करके इंडिया में कई सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रखी है, बिकॉज उनको वो चीज़ें जो सीखना चाहते हैं ना, आप जब अभी सीखेंगे तो आपको पता चलेगा लिटरली कि वो क्या चीज़ें हैं। लाइक यूट्यूब वगैरह पे बाकी सारे जगहों पे अवेलेबल्स है, बट द वे वी आर टीचिंग तो वो आपको मोटिवेटेड कर देगा, एंड आफ्टर आगे की जर्नी आप खुद से कर पाएंगे। सिलेबस, द कंटेंट्स एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगे, राइट। आई गेस मनीष, एनीथिंग एल्स आई एम मिसिंग जो अनाउंसमेंट मुझे बताने थे? आई ओके वेट, नीड देन तो आपको फिर तो किसी आपको इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। आइदर यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम ऑल्सो, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मॉड्यूल्स मिल जाते हैं फॉर CS। लाइक CS तो बहुत इजी है, मैं किसी दिन सेशन लूंगा इस पे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। मतलब बच्चों को खेले, सच में बच्चों को खेले CS। आजकल उसमें ज़्यादा उतना जान रह नहीं गया, हालांकि वो भले ही वर्जन 12 वगैरह तक पहुंच गए, बट इवन अगर इफ यू प्रैक्टिस, अगर ट्राई हैक में भी अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो वो बहुत ऊपर लेवल चला जाता है इन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने दे रखा था, उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, एंड देन मुझे लगा कि नहीं लिटरली वो वैसे कुछ है। फ्री प्रैक्टिकल वीडियोस हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ऐसा कुछ सीरियल वाइज देख लो। हाँ, फ्री कंटेंट से मिलते मिलते रहते हैं, ढूंढ सकते हैं आपको। सो वी हैव कंक्लूडेड ईच एंड एवरी डिटेल्स गाइस। सो लिंक शेयर कर दिए गए क्या मनीष? ओके, राइट। सो टेलीग्राम भी शेयर कर दिए गए हैं, दिस इज ऑल्सो, एंड यूट्यूब शेयर कर दो कोई। यस। सो नेक्स्ट विल बी मीटिंग, हमारा ये जो पहला एपिसोड था, नेक्स्ट एपिसोड में वी विल डिस्कस ऑन लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर द अदर कंट्री फॉर द एसोसिएट एनालिस्ट एंड ऑल। वहाँ पे अपन बात करेंगे रेज्यूमे बिल्डिंग एंड ऑल, एंड ग्लास डोर से कैसे अप्लाई करना है, स्टैक ओवरफ्लो से कैसे अप्लाई करना है, यूरोपियन फॉर्मेट में रेज्यूमे कैसे बनाने हैं। काफ़ी लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करती हैं। हाउ टू लाइक अप्रोच फॉर द इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप चाहिए करनी है। इस टाइम पे इंडिया पे हमारे ऑफलाइन इंटर्नशिप्स ऑफर होने वाले हैं ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर every year, and this year we are planning to offer offline internship, so you guys can connect with us either in a Mumbai or either in a Ranchi, and we'll provide you in hand practice on that, and charges वगैरह कुछ नहीं लगते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया इंडिया में ये जो हमारी साइबर सिक्योरिटी के जो रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है, इस टाइम पे 7 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज कैप्चर्ड है, IITs एंड IITs कैप्चर्ड हैं। रिसेंटली मैंने IIMS गाजियाबाद एंड अदर थिंग्स, वहाँ पे भी सेशंस वगैरह दे रखा था, एंड अप्रोचेस आते रहते हैं, हम डिनाई कर रहे हैं उन लोगों को। सो वी आर लाइक, हम वहाँ पे हम लोग को जो सपोर्ट मिल रहा है ना स्टूडेंट से, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो ये जो कम्युनिटी बन रही है, आपको उस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हमारे स्टूडेंट अभी हर जगह पहुँच जा रहे हैं, वो अदर कंट्री तक पहुँचे हुए हैं, वो जॉब लेके बैठे हैं। सो इस कम्युनिटी में जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं काम करूँगा। अभी आप लोग थोड़े छोटे हैं तो शायद
अभी अगर मैंने सीनियर वाले ग्रुप में डाला जहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स वर्किंग करते हैं, वी हैव द कम्युनिटी जहाँ पे कि कॉग्निजेंट में कोई सिक्योरिटी में वर्क कर रहा है, सिक्योरिटी कंपनीज क्विकहिल में वर्किंग कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज एन सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड देयर, तो उनकी पूरी एक ग्रुप है। बट वहाँ पे डाला तो फिर आप बच्चे वाले सवाल करेंगे, वो मुझे बोलेंगे क्या कि किनको ऐड ऑन कर दिया। बट इफ यू आर एलिजिबल, आप जब उस फेज में पहुंच जाएंगे मैं एड ऑन कर दूंगा, यू कैन टॉक विद देम, आप वहाँ पे डायरेक्टली रिकमेंडेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आई विल रिकमेंड डायरेक्टली, वहाँ पे आप सीधे इंटरव्यूज में सीट करो एंड देन क्रैक करो, वैसा कुछ सीन, ठीक है। सो वहाँ पे एक्चुअली अभी होता है क्या है ना, अभी रिसेंटली मुझे एक जूनियर ने कॉल किया था, उसका जो है जर्मनी को लेकर कुछ प्लान था, वी हैव लाइक मैंने ही LOR दे रखा था वहाँ पे। सो अगर आपको ऐसे कुछ नीड पड़ती है एनी हाउ इन एनी सिचुएशंस आई कैन हेल्प वहाँ पे। तो जर्मनी वहाँ पे पहुँच रही है तो वो बाकी के स्टूडेंट्स को गाइड करेगी, तो स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग टू द अदर स्टूडेंट्स। ऐसे कुछ कम्युनिटीज चल रही हैं जहाँ पे कि पैसों का कोई खेल नहीं है, बस लव एंड सपोर्ट एंड बाकी लाइक वो वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, वो वाले फॉलो सम रूल को कर रहे हैं, ठीक है। सो आई कुछ हेल्प हो पाई होगी जो लोग एसओसी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पूछ रहे थे। एंड दो चीज मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ फॉर द एसओसीज। अप्रैल्स में हमारे वो अलग से ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, जर्मन इंस्ट्रक्टर आर देयर, यूएस इंस्ट्रक्टर आर देयर, वो वहाँ के नीड के बेसिस पढ़ाएंगे। दोज वर वो अपने देखेंगे अपने हिसाब से, दोज वर फिट फॉर दैट वो वहाँ पे रिकमेंडेशन चले जाएंगे। बट आपकी अगर प्लानिंग है अदर कंट्री को जाने को तो ये आप उसमें प्लान करना। दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मास्टर से अदर सॉरी साइबर सेल एंड इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको ये करना है, आप कनेक्टेड रहो। एवरी वीक आई विल ट्राई टू कनेक्ट। अगर वैसा नहीं होगा ना, क्वेरीज के लिए कई बार था कि स्टूडेंट के साथ में पर्सनली मैं कनेक्ट नहीं हो पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा, वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं मेरे से, या तो मैं यूट्यूब पे आऊँगा वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं एवरी सैटरडे। थर्ड इन्फॉर्मेशन इज दैट या दैट इज द कि ये CCI के मैक्सिमम मॉड्यूल आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इन ए फ्री मॉड्यूल्स, वहाँ पे आपको मिल जाए। सिलेबस कैसे हैं, बढ़ना कैसे है, लाइक फॉर द 40 to 45 वीडियोस जिससे कि आप सीख जाएंगे, लिटरली सीख जाएंगे। वो अभी अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, गूगल एंड यूट्यूब वगैरह पे भी। मेरे खुद के रिसर्च हैं ऑन द डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड ऑन द नेटवर्किंग, उसमें हो सकता है 2 साल के बाद कुछ बुक वगैरह भी पब्लिश कर दूँ, बिकॉज द जितने रिसर्च मैंने कर रखे ना, अभी अगर 1-2 सेशन या कुछ कंटेंट्स जो पेड वाले बच्चे स्टूडेंट्स ने देख रखे होंगे, आइदर इन नेटवर्किंग, उन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक्स तो पढ़ा नहीं, BAPT में तो फिर भी वेल नोन रहता है, तो उनको आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल तक जाके या कौन से कोर कंसेप्ट में हम वहाँ पे एक्सप्लोर करा रहे हैं। सो आप खुद वहाँ पे समझ जाएंगे। तो चीज़ें उतनी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड में अवेलेबल्स नहीं है वहाँ पे, राइट। सो ओके गाइस, फाइन। एनीथिंग एल्स, कोई जेन्युइन क्वेरीज हो किसी के तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्रैल लास्ट में 2 असाइन हो रहे हैं। वन इज फॉर एसओसी जो कि टोटली प्रोफेशनल्स के लिए होंगे, दे हैव द बेसिक्स नॉलेज एंड ओनली दे वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट। अभी इवन पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हमारे पास में काफ़ी सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे, तो उनके लिए स्पेशली हम वो कर रहे हैं, और थोड़े प्रोफेशनल्स बच्चों के भी आए थे उनके लिए। OSCP के PDF मटेरियल वगैरह बेंगल, इसका मेरे पास अभी ऑनेस्टली है तो नहीं, मेरे पास अभी CH वगैरह के होंगे। इसका मुझे ये करना पड़ेगा, जिन स्टूडेंट्स ने दे रखा है ना उनको मैं करता हूँ, फिर लेके देना पड़ेगा मुझे, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, तो इस वजह से हम दे नहीं पाते। और किसी के, ठीक है या सो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हेल्प भी कर रहे हैं हम लोग इन सब चीज़ों पे। इफ़ यू गाइस आर गुड इनफ इन नॉलेज एंड ऑल, सो हम खुद ही हायर कर लेंगे आपको। अभी 2 से 3 लोगों को हमने खुद ही हायर कर रखा था सिक्योरिटी वगैरह में। सो यू गाइस कैन ज्वाइन विथ अस ऑल्सो इन दिस साइबर सिक्योरिटी रिवोल्यूशंस। सो ओके, तो एनीथिंग एल्स, कोई लिंक अगर किसी को ना मिला हो, सो दैट यू गाइस कैन कनेक्ट विथ अस इन द अपकमिंग सेशंस, अदरवाइज आप मिस आउट कर जाएंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी शेयर करेंगे, अदरवाइज हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले एनर्जी के साथ में। सो जान लगा दो, लाइक मेहनत करो, पोटेंशियल्स लगाओ इसमें। मैं हमेशा ही खड़ा रहता हूँ, मेरे वो टैगलाइन में ही रहता है, आई एम ऑलवेज विद द डिजर्विंग वन। जिनके पास में जुनून होते हैं ना, मैं रहता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। इवन यू डोंट हैव मनी एंड इवेंट, अब आप कहीं पे भी नहीं कर पा रहे हैं। इन विच मंथ ये से इंटर्नशिप ऑफलाइन इज स्टार्टेड, एप्लीकेशन इसका सितंबर में स्टार्ट होंगे। कैन यू शेयर द टू शेयर कर दो मनीष एक बार फिर से। या गाइस, सो सेशन इज ओवर नाउ। सो ये सेशन आई गेस यूट्यूब पे हो सकता है अपलोड हो जाएंगे, वहाँ पे कनेक्टेड रहना। वहाँ पे अभी मैं एक सेशंस लेके आने वाला हूँ जो कि हमारे स्प्लंक वगैरह पे या लॉग फाइल एनालिसिस पे होंगे, PK फाइल एनालिसिस एंड ऑल, वो इंडस्ट्रियल बेस्ड जो होता है ना, उस पे होने वाले हैं सेशन। सो रेज्यूमे वगैरह के लिए हमारा अपकमिंग सेशन उसी पे होगा। दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, आने वाले अपकमिंग एपिसोड पे हमारा होगा resume building in a European format and an Indian format, and how to apply with the Glassdoor and Stack Overflow and the other websites for the other countries, and other countries में क्या रिक्वायरमेंट चल रही है उनमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड विल डिस्कस ऑन द LinkedIn जॉब सर्चिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्लाई, एंड उसको वहाँ पे साइनिंग कैसे करना है
which kind of internships and all. So this all things are in to be continued. Okay. सो ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे सारा कुछ शेयर करा दिया जाएगा. फाइन. सो मैं इसको स्टॉप करता हूँ. इफ पॉसिबल देन अपलोड दिस ऑन यूट्यूब इटसेल्फ. थैंक यू सो मच. विल मीट